कहते थे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ नक्सली जो हमला हुआ तो वहाँ कहाँ से आया आरडीएक्स, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया। इसका मतलब आप निकम्मे हैं। प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। मैंने इसका मतलब नरेंद्र मोदी का चरित्र गिर गया। एक आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है। हमारे देश के मीडिया के जो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो 1000 आतंकवादी के बरोबर एक चैनल खोल के बैठे हैं, एक साथ पूरे देश में आग लगाते हैं। अब हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए फोटो खिंचाने आती है, मीडिया के लोग ऐसे कुत्ते की तरह दौड़ते हैं, फटाफट फोटो खींचते हैं। हेमा मालिनी से पूछे कि 35 गांव आदर्श कहाँ है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि मृत आत्मा को कंधा देना, सभी धर्मों में मिट्टी देना, लकड़ी देना पुण्य का काम है। तो ऐसा कुकर्मी आदमी जो अपने बाप को कंधा नहीं दे पाया, अपने बाप को लकड़ी नहीं दे पाया, उस आदमी को आप कोरोना के नाम से चुनाव लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का, ईमानदार दमदार सरकार के नारे दे रहे हैं। और क्या मैं चोर हूँ, यही बात चलती है, क्या मैं चोर हूँ, इसी में सारा सवाल है। दमदार कहाँ से है भाई। तापिर गांव भाजपा का सांसद अरुणाचल प्रदेश से आता है, लोकसभा में चुनाव से पहले लोकसभा में अंतरात्मा के आवाज़ पर बयान दिया था कि चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री क्या हुआ, गलवान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में भाजपा का नेता ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा था, उसका क्या हुआ। तो आप देखिएगा तारीख। कहते थे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहाँ से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ नक्सली जो हमला हुआ तो वहाँ कहाँ से आया आरडीएक्स, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, जिलेटिन कहाँ से आया। इसका मतलब आप निकम्मे हैं। प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी का चरित्र गिर गया। जो कपिल मिश्रा दिल्ली में दंगे कराए गए, स्क्रिप्टेड था, रिहर्सल किया गया और ड्रामा के रूप में तब्दील किया गया। कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने, आईएसआई का एजेंट होने का आरोप लगाया था, शायद आप लोग भी जानते होंगे। क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके पास सीडी था। प्रधानमंत्री इतने डरे हुए थे कि उसको भाजपा में शामिल कर लिए। जो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश साहब सिंह वर्मा दिल्ली को जलाया, उमर खालिद के केस में, ताहिर हुसैन के भाइयों के केस में क्लियर हो चुका है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर मैंने बिल्कुल टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी की है कि हम समझते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल खतरनाक। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, शुभकामना देंगे? क्या का शुभकामना देंगे? जन्मदिन है, क्या का शुभकामना? देश बेचने के लिए शुभकामना दें, देश को डुबो देने के लिए शुभकामना दें, काय का शुभकामना दें भैया बताओ? जन्मदिन की नहीं भाई, ऐसा विनाशकारी आदमी का जीना न जीना दोनों बात बरोबर है। जब से ये पनौती प्रधानमंत्री आया, विनाशकारी प्रचार मंत्री आया, पूरे देश को खून के आंसू रुला रहा है। छात्र नौजवान रो रहे हैं, आप सब माँ बहनों बेटियों के साथ क्या हो रहा है। अभी एक टीवी सर्वे ने दिखाया है कि फिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आ रही है। 1950 के बाद पहली बार ऐसा होगा अगर योगी सरकार आ गई। और योगी तो लीजिए भाई, आप लोग करते क्या है टीवी चैनल में? अरे जो भी टीवी चैनल करता है, टीवी चैनल में अमन चोपड़ा का बयान आपने देखा था, 6 पैनलिस्ट बैठे हुए थे। सावरकर 1857 का नायक था, कांग्रेस उसको दबाने के लिए इस तरीके का प्रचार कर रही है। 10 मई को 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ और आप समझिए 28 मई को 1883 को सावरकर का जन्म हुआ। तो सावरकर नायक कैसे हो गया भैया? जन्म से पहले ही हम तो सुने थे महाभारत में, मैंने गर्भ में सुन लिया, इधर गर्भों में नहीं था तब नायक कैसे हो गया? तो टीवी वाले का बात नहीं कीजिए। ये सब टीवी वाले, मैंने जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, इनका स्तर गिर गया। ये आवारा कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े होते हैं कि भाजपा आईटी सेल फेंकेगा और उसको हम सच बताने में लगेंगे। तबलीगी जमात पर मीडिया ने क्या रोल अदा किया बताइए आप हमको। 127 साल से मरकज चल रहा था। मौलाना साद की खबर दिखाई जा रही थी कि मुसलमान फल में लगा देता है, सब्जी में लगा देता है। ये
सुन तो लीजिए, माफी मांगने से क्या होता है? इन सब देशद्रोहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है। हमारे देश के मीडिया के जो कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो 1000 आतंकवादी के बरोबर एक चैनल खोल के बैठे हैं, एक साथ पूरे देश में आग लगाते। आप उसकी बात नहीं करते। अगर कुछ कह दीजिए पत्रकारों को तो आप भी लग जाते। जैसे कुत्ते के पूंछ पर पांव पड़ जाए, कुत्ता बिलबिला जाता है, जैसे सांप के बिल में पानी। अरे भैया, पूरी मीडिया लगी है। चंद फिर बात बता तो रहा हूँ कि कुछ एक सवाल आपने नहीं, आप बताइए ना। आप, मैं पूछता हूँ कि मौलाना साद पर जो खबर दिखाई गई, पालघर की घटना पर मीडिया के लोग इटली तक पहुंच गए। अगर पालघर की घटना पर बीजेपी नेता का वीडियो वायरल नहीं होता साधु हत्या में संलिप्तता का, तो आज क्या होता? देश जल रहा होता। कौन लोग हैं? कौन बुर्का पहन के जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने? आगरा में लगाया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? कौन था? भाजपा का नेता था। कौन हथियारों का सप्लायर तारिक कौन था? ध्रुव सक्सेना कौन था? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड। आपने कभी बात नहीं की कि पूरे देश में उसके अपने टेलीफोन एक्सचेंज थे और भारत की खुफिया जानकारी बाहर के देशों को बेच रहा था। तब बात उसकी बात होनी चाहिए कानपुर और करनाल की, तब चले जाते हैं आप लोग काबुल और कंधार। बात होनी चाहिए इंदौर की, तो चले जाते हैं इस्लामाबाद। बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की, तो पहुंच जाते हैं सीधा पाकिस्तान। अरे सर, तो सबको एक सवाल अब आप सुन लीजिएगा। नहीं सुन भी लिया। अरे हाँ, सुन भी लिया। आप ही का सुनता रहूं। चलिए, मैं मुंह पर डाल लगा लिया। आप ही की सुनूं, टीवी वालों की सुनूं? नहीं, आप ही पत्रकारों का सुनूं। आप हमारी नहीं सुन रहे, हम आपकी क्यों सुने? लोगों का आपके फॉलोवर है लाखों, कैसे बन गए सर? अगर सारी मीडिया करप्ट है, अगर सब करप्ट है, तो कैसे उन लाखों लोगों ने आपको बचा लिया? उसका जवाब दे दीजिए। बता रहा हूं मैं। सारे पत्रकार को आप, रवीश कुमार को भी आप करेंगे क्या? सुन लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा जी रवीश जी जैसे पत्रकार अगर 1000 पत्रकार हो जाएं हिंदुस्तान में जी, तो हिंदुस्तान बर्बाद होने से रुक जाएगा। 1000 तो दूर की बात है, 10 भी पत्रकार ऐसे हो जाएं, अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी जैसे, अजीत अंजुम जैसे। अजीत अंजुम जी की नौकरी चली गई थी सिर्फ सवाल पूछने के कारण। सिर्फ सवाल पूछने के कारण कि वोट क्या शौचालय में डालने जाएंगे। ये तय करता है चैनलों में कि ऑडियंस में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा, राइट में कौन बैठेगा, फर्स्ट रो में कौन बैठेगा, सेकंड में कौन बैठेगा। सब स्क्रिप्टेड होता है। कौन मौलाना बैठेंगे, कौन पंडित बैठेंगे, सब दिहाड़ी वाले लोग बैठते हैं। बैठा दीजिए हम लोगों को, कभी सवाल हमसे करवाइए, बता दूं कि हाँ कैसे होता। छठी रात का दूध याद करा दूं। चैनल में बैठ के क्या परोस रहे? परोसना चाहिए कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा, अभी नहीं कहा, बहुत दिन से कह रहे हैं, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएंगे। प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र बनारस पड़ता है। 35 गांव आप बनारस में बता दीजिए, बाकी राज्यों का छोड़ दीजिए। हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए फोटो खिंचाने आती है, मीडिया के लोग ऐसे कुत्ते की तरह दौड़ते हैं, फटाफट फटाफट फोटो खींचते हैं। हेमा मालिनी से पूछिए कि 35 गांव आदर्श कहाँ है, तो सो नहीं पूछिएगा। स्मृति ईरानी भी तो सेवा कर रहे हैं अमेठी में, लस्सी पी रही है, दुख दर्द पूछ भी रही थी। राहुल गांधी आते थे या नहीं आते थे? दुकानदार ने क्या जवाब दिया वो भी पता होगा ना। मुंह में काली पुत गई ना। तो फिर स्मृति ईरानी जो चूड़ियां लेके ऐसे दुर्गा के रूप में रहती थी, सड़कों पर दौड़ जाती थी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ा स्मृति ईरानी का शरीर बढ़ता गया। और वो आप उसकी बात कह रहे हैं, स्मृति ईरानी को जिस सहेली ने मदद की उसी के पति से शादी कर ली, और उस बेचारी सहेली का क्या हुआ स्मृति ईरानी ये नहीं बता रही। ये ऐसे संस्कार हैं भाजपा में। कोई किसी की बीवी लेके भाग जाता है, अनुपम खेर जैसे लोग बीवी बच्चों को लेके भाग जाता है, कोई किसी दूसरे को पति को लेके भाग जाता है। यही तो संस्कार है भाजपा में।